हमने अगर बेकरी वेस्टेज को फीड के तौर पे इस्तेमाल करना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है। बेकरी के चूरे में क्या क्या चीज़ शामिल हो सकती है। वज़न बढ़ाना चाह रहे हैं, ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे आप बेकरी के चूरे को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। ये जो जगह आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर इसको बेकरी कहा जाता है, जहाँ पे बिस्किट्स, ब्रेड, केक्स, बाकरखानियाँ और इस तरह के बेक्ड आइटम्स तैयार किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये बेकरियां इंसानों के साथ साथ आपके परिंदे और आपकी मुर्गियों के लिए भी खुराक तैयार करती हैं। चौंक गए? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो बिस्किट्स आप ख़रीदते हैं, जो ब्रेड आप ख़रीदते हैं, जो केक आप ख़रीदते हैं या फ्रूट केक लेके आते हैं, बाकरखानी लेके आते हैं, उनके ऊपर लिखी हुई एक्सपायरी जो आजकल बेकरीज़ के ऊपर लिखी जाती है कि ये इस डेट को मैन्युफैक्चर हुआ है और इस डेट तक इसकी एक्सपायरी है। क्या आपके ज़हनों में ये ख़्याल आया है कि ये एक्सपायर होने के बाद या ख़राब होने के बाद या जो बिस्किट टूट जाते हैं या जो ब्रेड ख़राब हो जाती है या केक ख़राब हो जाता है, यानी उसमें खट्टापन आ जाता है, बासी हो जाता है, उसे किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? या जो अंडे टूट जाते हैं, दूध ख़राब हो जाता है, दही ख़राब हो जाता है, वो किस पर्पज़ में इस्तेमाल होता है? ये जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, बिस्किट्स टूट जाते हैं, बाकरखानी के टुकड़े होते हैं या बची हुई मिठाई होती है, इसे बेकरी बाय प्रोडक्ट्स कहा जाता है या बेकरी वेस्ट कहा जाता है या बेकरी मील के तौर पे भी इस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है, या अगर उर्दू में सिंपलीफाई करूं तो बेकरी का चूरा, बची हुई चीज़ों का चूरा आप कह सकते हैं। ये आपकी मुर्गियों और आपके परिंदों के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और फुल ऑफ अमाइनो एसिड्स, फुल ऑफ एनर्जी एक फीड सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। कैसे हो सकता है और ये इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका नुकसान क्या हो सकता है। हमने अगर बेकरी वेस्टेज को फीड के तौर पे इस्तेमाल करना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है। फीड के अंदर बेकरी का चूरा किस मकदार में शामिल किया जा सकता है। अगर हम इसको मकई की जगह पे या किसी और इंग्रेडिएंट की जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो इसकी परसेंटेज क्या रख देंगे, या अगर फीड के अंदर बनी बनाई फीड के अंदर शामिल करेंगे तो फिर उसकी परसेंटेज क्या होगी। इस्तेमाल करते हुए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इसकी न्यूट्रिएंट्स प्रोफाइल क्या है, बेकरी के चूरे में क्या क्या चीज़ शामिल हो सकती है और इसको खाने से परिंदों को फ़ायदा क्या होगा। अंडे की प्रोडक्शन के ऊपर, ब्रॉयलर की अगर घर में मुर्गियां गोश्त के लिए रखी हैं, अंडों के लिए रखी हैं, उनकी अंडों की प्रोडक्शन के ऊपर, छिलके के ऊपर, एग शेल क्वालिटी के ऊपर और वज़न के ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी, लिहाजा वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना भाइयों, तो जो लाल कलर का नीचे बटन है उसके ऊपर कोई बिस्किट खींच के मारें, कोई बाकरखानी मार दें, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक कीजिएगा, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, बेकरी का जो चूरा है ये मैंने अपने सामने रखा हुआ है, ये देखिए, ये बेकरी का चूरा है। इसमें चूरा हमें वैसे इतना आसानी से मिला नहीं है, ये आपको कहाँ से मिलेगा ये मैं जाके बताता हूँ। ये मैंने इसमें जो थोड़े टोटे बिस्किट्स के थे वो लेके उनको खुद थोड़ा टोटे-टोटे कर दिया। क्लोज़अप लुक भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो ये बेकरी का चूरा है। इसको कैसे फीड में इस्तेमाल करेंगे, इससे पहले आप समझ लें कि बेकरी के चूरे में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं। इसमें अंडे शामिल हैं, दूध शामिल है, ब्रेड शामिल है, केक, जो क्रीम केक होते हैं वो, और फ्रूट केक, दोनों ही चीज़ें इसमें शामिल हैं। बिस्किट्स, बाकरखानियाँ, जो फ्रेंच हार्ट्स होते हैं, क्रोसांट्स होते हैं, मैदे की बनी हुई कोई भी चीज़ है, डो ख़राब हो जाती है वो इसमें शामिल है, या आइसिंग जो की जाती है केक्स के ऊपर वो इसके अंदर शामिल है, या कोई जली हुई चीज़ है वो इसके अंदर शामिल हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मिला के इसे बेकरी वेस्ट कहा जाता है। ये आपको किसी बेकरी वाले से मिलेगी, लेकिन बेकरी से नहीं। उनकी जो कारखाना है, फैक्ट्री है जहाँ पे ये चीज़ें बनती हैं, ये आपको वहाँ पे किलो के हिसाब से मिल जाता है। मैंने इसकी प्राइस पता करने की कोशिश की है लेकिन मुझे ये नहीं मिली। हमें ये टूटे हुए बिस्किट उन्होंने दिए हैं ₹200 के आधा किलो। ठीक है जी, ₹200 के आधा किलो दिए हैं। इसमें कुछ साबित भी थे, कुछ टूटे हुए, कुछ आधे थे। लेकिन अगर आप जाके बल्क क्वांटिटी में लेंगे तो ये आपको और भी सस्ता पड़ सकता है। अच्छा, अब बेकरी का जो चूरा है ये आपके परिंदों को बहुत पसंद है। इसके ऊपर तरह की स्टडीज़ की गई हैं, बड़े शौक से परिंदे इसको खाते हैं। क्या आप जानते हैं आपके चिकन्स के अंदर या आपके बर्ड के अंदर कितने टेस्ट बड्स होते हैं? होते भी हैं कि नहीं होते? इंसानों में 2000 से 10,000 टेस्ट बड्स होते हैं ज़ुबान के, और ये हर तरह के टेस्ट को फ़ील करती है। लेकिन जानवरों में टेस्ट बड्स, यानी परिंदों में, उनकी ब्रीड के हिसाब से होते हैं, लेकिन जो विंडो है वो है 240 से लेके 360 टेस्ट बड्स एक परिंदे के अंदर या मुर्गी के अंदर। तो ये इतने कम होने की वजह से ज़्यादातर चीज़ों को फ़ील नहीं करती, लेकिन सबसे ज़्यादा ये कड़वेपन को, खट्टे को और नमक को, यानी सॉल्टी चीज़ों को ये टेस्ट करती हैं।
और मीठे को ये बहुत कम टेस्ट करती हैं। तो अब ये जो आपने बेकरी का चूरा देना है, ये मीठा भी है, सॉल्टी भी है, खट्टा भी है, हर तरह का इसमें फ्लेवर है। अब इसमें आपके परिंदे को मिलेगा क्या क्या, इसके लिए आपके सामने स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। ये आप जो चार्ट देख रहे हैं, आप इसमें देखें हर तरह की इसके अंदर न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है। इसमें आप देखें ड्राई मैटर 95% है, प्रोटीन इसमें आपको 10 से 12% मिलेगी, इसमें फाइबर मिलेगा, इसमें आपको ईथर एक्सट्रैक्ट मिलेगा। ईथर एक्सट्रैक्ट भी क्रूड फाइबर होता है, ठीक है, जो एक केमिकल है जो बेकरीज में शामिल किया जाता है। बर्ड्स के लिए नुकसानदेह नहीं है, फ़ायदेमंद चीज़ है। ऐश इसके अंदर पाई जाती है और इसमें एनर्जी 4150 किलो कैलोरीज पर केजी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी है इसके अंदर, यानी कि मकई 1 किलो से ज़्यादा एनर्जी है इसके अंदर। और इसके अलावा आप देखें कितने ज़्यादा मिनरल्स हैं, कैल्शियम मिलेगा, फास्फोरस, मैंगनीज़, हर तरह का मिनरल जो आपके अंडे की प्रोडक्शन, बर्ड के हड्डियों को मजबूत करने के लिए आपको चाहिए, आपके परिंदे को चाहिए। इसके अलावा इसमें आप देखिए अमाइनो एसिड प्रोफाइल है कंप्लीट जो इसके अंदर पाई जा रही है, थोड़ी क्वांटिटी में है लेकिन है तो सही, एक अच्छा मुतबादल हो सकता है। अब जो ये जो आपने इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं इसके बाद बताता हूँ, उससे पहले आपने चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। ये जो बेकरी वेस्टेज आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, ये जो ब्रेड है ये आपने देखनी है कि इसमें किसी किस्म की फंगस ना लगी हो। आपने देखना है कि ये किसी किस्म का, ये बिस्किट्स हैं, ये गीले होने के बाद इसमें किसी किस्म की फंगस ना हो। और इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो टॉक्सिन्स का इशू आता है। लिहाजा अगर आपको ये शक भी है कि इसके अंदर टॉक्सिन्स हो सकते हैं तो आपने टॉक्सिन्स, जो टॉक्सिन बाइंडर्स हैं वो फीड में शामिल कर लेने हैं 10 ग्राम पर केजी के हिसाब से, ठीक है जी। और ये आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, आपने इसको क्रश कर लेना है। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैंने इसको थोड़ा मोटा रखा हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन ये अगर आप इसमें से हटाते हैं, पीछे करते हैं, तो ये जो बिल्कुल नीचे आपको चूरा नज़र आ रहा है, इस चूरे जितना आपने इनको क्रश कर लेना है चीज़ों को। ब्रेड को आपने, ये जो ब्रेड है इसको आपने खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद अब 2 तरीके हैं कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरीके बताने से पहले मैं आपको बताऊं, ये 3 तरह की स्टडीज़ आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। अब साइंटिस्ट इस चीज़ के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जेब के ऊपर खर्च कम हो और उसका बेनिफिट ज़्यादा हो। उसमें फिर इसके ऊपर तजर्बात किए गए हैं कि ये एक तो सस्ता पड़ता है। अब उन्होंने पहला तजर्बा ये किया कि 60% मकई की जगह जो 60% मकई डालनी है, उसकी जगह पे बेकरी के चूरे को इस्तेमाल किया गया, बेकरी वेस्ट को या मील को इस्तेमाल किया गया और उसके इस्तेमाल से एफसीआर में इजाफा हुआ है। वज़न दोनों ग्रुप्स का बराबर आया है, लेकिन अगर 10 बैग खा के उसने जितना वज़न दिया है मकई वाली मुर्गी ने, वही इस मुर्गी ने कम फीड खा के ज़्यादा वज़न दिया, तो एफसीआर में इजाफा हुआ है। बाकी जो 2 स्टडीज़ हैं ये भी ये बताती हैं कि आप इसको 10%, 5%, 20%, 40% तक फीड में इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत ज़्यादा सस्ता आपको ये मार्केट से मिल जाता है, मकई के मुकाबले में सस्ता आपको मिल जाता है। मैं मकई के मुकाबले में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप मकई डालते हैं तो फिर आपको बाकी अमाइनो एसिड प्रोफाइल को सेट करना पड़ता है, बाकी चीज़ों को सेट करना पड़ता है। इसको डालने से आपके साथ आपकी फीड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें नहीं डलती। नमक नहीं डलेगा, शुगर नहीं डलेगी, किसी तरह के मिनरल्स नहीं डलेंगे क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ये उसमें सफिशेंट है, तो फीड की कॉस्ट कम होगी। तो आप 2 तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको लेके फीड बना सकते हैं, जो आप इस तरफ स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने फीड का फार्मूला दिया है, 10 चीज़ों के साथ हमने फीड बनाई है। उसमें आप मकई की जगह पे आप बेकरी के चूरे को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपने नमी से बचाना है, खुश्क, बिल्कुल खुश्क हालत के अंदर आपने इसको फीड के अंदर इस्तेमाल करना है। और अगर आप इसको मुकम्मल फीड के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि एक ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे ये आपके बर्ड्स के लिए हो, अंडे की प्रोडक्शन और वज़न बढ़ाना चाह रहे हैं, ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे आप बेकरी के चूरे को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप इसका इंक्लूजन रेट रखेंगे 5% से लेके 15%। मिनिमम आप इसको 5% पर केजी फीड में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 50 ग्राम्स इन 1 केजी फीड, 1000 ग्राम के पीछे 50 ग्राम, या आप इसको मैक्सिमम 150 ग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 15%। तो आपने अपने परिंदों को सुबह शाम की फीड में इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल का तरीका बड़ा ज़बरदस्त है। आपने फीड लेनी है बर्तन के अंदर और इसको जो पाउडर आप बना लेंगे पीस के, वो आपने रेशो माप के 5, 10, 15% के हिसाब से फीड में शामिल करना है और अपने परिंदों को देना है। इसके इस्तेमाल से
आपकी मुर्गियों का वज़न बेहतर होगा, अंडे का छिलका बेहतर होगा, अंडे की प्रोडक्शन बेहतर होगी। फीड ऑफ जो कर रही हैं, बार-बार यहाँ पे पोटेज जाम का मसला बन रहा है, सोकड़े का मसला बन रहा है, वो हल होगा क्योंकि हर तरह का न्यूट्रिएंट है, फाइबर अच्छा है इसके अंदर क्रूड प्रोटीन अच्छी है, एनर्जी अच्छी है। आपने जो चीज़ का ख़्याल रखना है वो ये कि किसी तरह फंगस ना हो, किसी तरह की फंगस ना हो। अगर शक भी है आपको, तो आप 10 ग्राम पर केजी की फीड के हवाले से आप या 100 से 200 ग्राम पर बैग के हवाले से आप इसको टॉक्सिन बाइंडर्स इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में कंट्रोल शेड्स हैं और लेयर के भी ओपन शेड्स हैं, बड़ी-बड़ी फार्मिंग होती है। दुनिया में जो फ्री रेंज मुर्गियाँ पालने वाले लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूज़ीलैंड में। इन्होंने घर में 200, 400, 1000, 1500 मुर्गियाँ रखी होती हैं और उनके अंडे वो बेचते भी हैं, उनका गोश्त वो बेचते भी हैं और वो खुद खाते भी हैं। वो इस तरह की चीज़ों की तलाश में होते हैं कि हम अपनी कॉस्ट को मिनिमम करें। मेरी नज़र में भी एक ऐसा आर्टिकल गुज़रा था, डॉक्टर जासिर साहब का एक अखबार है। मेरे आर्टिकल्स भी उसमें एक आया है, आइंदा भी आएँगे इंशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताया जाए कि आप इस चूरे को, जो कि फेंक दिया जाता है, वेस्ट होता है और ज़्यादातर ये बड़े जानवरों की खुराक में इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं बड़े जानवरों की खुराक में इस्तेमाल किया जा रहा है? तो आप इसको अपनी मुर्गियों की खुराक में भी एज़ अ अच्छा फीड सोर्स आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो आपने इस्तेमाल करवाना है और इसके बेनिफिट्स जो भी आपको मिलेंगे आपने मुझे बताने हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। पसंद आनी चाहिए वीडियो, लाइक करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपने लाइक भी किया है तो आप सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस करें ताकि इस चैनल के ज़रिए आपको हर तरह का नॉलेज मिलता रहे। घंटी के बटन को आप लाजमी प्रेस करेंगे ताकि मैं जब कोई वीडियो को पोस्ट को रील लगाऊं तो आप तक ठक से उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप लोग मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरा नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है। व्हाट्सएप के ऊपर कॉल मैं नहीं उठाता, नंबर पे आप कॉल करेंगे, वॉइस मैसेज कर दें, मैं इवेंचुअली वो देख लेता हूँ। अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं नंबर के ऊपर। और अगर आप मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर भी आप इसी नंबर के ऊपर रब्ता करेंगे। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे स्टार्स भेज सकते हैं। मेरा फेसबुक का पेज का लिंक नीचे दिया जा रहा है। आप फेसबुक के ऊपर पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान ढूंढें, उसको फॉलो करें, लाइक करें पेज को, उसकी रील्स के ऊपर आप स्टार्स, उसकी वीडियोस के ऊपर आप मुझे स्टार्स भेज के मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।